हर हर महादेव। सावन महात्म छठा अध्याय। सोमवार व्रत कथा। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने तब सुखों को देने वाले महात्मे को सुना। अब मेरी इच्छा सावन महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की हो रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करे। भगवान शंकर ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उसका महात्म्य भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? मुझ में सोम महात्म्य का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रतों का फल मिल जाता है। श्रावण मास के सोमवारों का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करे, षोडशोपचार से पूजन करे और एकाग्र मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान लगा कर सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि का त्याग देना चाहिए। आदि को त्याग दे मालती, मल्लिका आदि के सफेद पुष्पों तथा अन्य पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हुए पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्मों के अभेद पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के को उपवास रख कर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिव लोक हो जाता है और वहां सब का पूजनीय बन जाता है। इस संसार का आसार जानकर तन मन धन को चलाए मान जानकर व्रतोद्धापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री पार्वती के विषय पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगोत्तो भद्र मंडल बनवाकर उस पर घट स्थापित करे। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखे। श्रुति स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांधे। रात्रि जागरण करे। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भवनाशन आदि एकादशम नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर दक्षिणा में गौ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को फिर आचार्य को विदा करे। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करे। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक में जाता है, जहां से उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत का भगवान वसुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म्य की जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।